एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चिल बायोलॉजी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम डायग्राम सीरीज का पार्ट 2। उस दिन हम लोग देख लिए थे फाइलम मोलस्का तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे विद डायग्राम, ऑल डायग्राम एक्सप्लेनेशन एंड ऑल एग्जाम्पल। और फिर से हम इसके ऊपर एक ट्रिक भी बनाए हैं, 10 सुपर ट्रिक्स टू लर्न ऑल एग्जाम्पल ऑफ एनिमल किंगडम। तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा से, और ये आज खत्म हो जाएगा फाइलम इकाइनोडर्माटा से। टोटल लास्ट फाइलम कॉर्डेटा, देन उसका सुपर क्लास वर्टिब्रेटा का सुपर क्लास जो भी है वो सारा आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज है टोटल दिखाती हूँ मैं, ये हो जाएगा, ये दोनों हैं आज, ठीक है। देन ये पूरा और फिर से ये इतना, ओके। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम इकाइनोडर्माटा। उस दिन हम लोग मोलस्का तक देख लिए थे, आज इकाइनोडर्माटा देखते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम दिया है। जो पहला डायग्राम है वो है एस्टेरिस, जिसका दूसरा नाम स्टारफिश है, और दूसरा डायग्राम है ऑफ्यूरा, जिसका दूसरा नाम है ब्रिटल स्टार। इसका हम जो सुपर ट्रिक है वो भी बता चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, इसका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये है कि इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें एब्सेंट होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि इसका जो बॉडी होता है वो स्पाइनी बॉडीड होता है, ओके। इकाइनोडर्माटा स्पाइनी बॉडीड होता है। और अदर कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इसमें क्या कौन सा इसका जो, फिर से इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो सिमेट्री है वो एडल्ट स्टेज में रेडियल होता है और लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो में, और इसमें भी बता रहे हैं। और फिर से जो इसका बॉडी स्पैनी होता है ये बता दिया। और अदर कैरेक्टर्स जैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर से ये इसका सिलोमेट कैसा होता है, ये सिलोमेट है या सीडोसिलोमेट, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, तो इसमें बार बार नहीं बताते। फिर से इसमें इसका जो एग्जाम्पल का ट्रिक है वो भी बता चुके हैं पिछले में डायग्राम सुपर ट्रिक में, तो वो भी कंप्लीट हो गया। देन है अब है नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है इसको पहले हम लोग कॉर्डेटा के ही सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, इसमें गिल्स प्रेजेंट होता है रिस्पायरेशन के लिए, प्रोबोसिस ग्लैंड जो है एक्सक्रीशन का काम करता है इसमें, और अदर इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। यहाँ जो इसका जो कॉलर रीजन है, यहाँ पे इसके कॉलर रीजन में एक प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड, जो कि बिल्कुल ही नोटोकॉर्ड की तरह होता है। तो इसका इतना ही था और ज़्यादा कुछ था नहीं। इसका 2 एग्जाम्पल है, ब्लैनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड होता है, गिल स्लिट्स होता है, पोस्ट एनल टेल होता है। कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है। एक एनसीईआरटी में एक कंपेरिजन दिया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि क्या क्या कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो भी हम लोग देखते हैं, ओके। 1 मिनट, ये डायग्राम यहाँ है, ओके। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट का डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। कॉर्डेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट का वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। गिल स्लिट्स इसमें पैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। देन नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट एब्सेंट होता है।
इसमें हार्ट वेंट्रल होता है, इसमें हार्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट होता है तो। जैसे कि आर्थ्रोपोडा पूछा गया एग्जाम में कि आर्थ्रोपोडा में हार्ट किधर होता है, डॉर्सल या फिर वेंट्रल। तो जैसे कॉकरोच है, तो अगर एग्जाम्पल देके पूछा गया तो कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है और उसका हार्ट डॉर्सल होता है, वेंट्रल हम लोग में होता है। देन अदर जितना भी कॉर्डेट में है वो सारा में हार्ट वेंट्रल होता है। देन पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होता है कॉर्डेट में और नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है। उसके बाद ये सारा तो हम पिछले में बता चुके थे, मतलब जो सुपर ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे हम अलग से बताते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा या फिर इसको टीनुइकाटा भी कहते हैं, देन सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, और उसके बाद सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एसीडिया। ओके, यहाँ पे डायग्राम होगा एसीडिया का। ये है एसीडिया का डायग्राम, जो कि जिसको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें नोटोकॉर्ड ओनली लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देन अब हम लोग आते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या है, वर्टिब्रेट को किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसका डिवीजन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। यह है वर्टिब्रेट सब फाइलम, जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जिसमें जॉ नहीं होता है, एक जिसमें कि जॉ होता है। जिसमें जॉ नहीं होता है उसको एक क्लास में डिवाइड किया गया है जो है साइक्लोस्टोमाटा। देन है वर्टिब्रेट जिसमें कि जॉ नहीं होता है, जिसको नैथोस्टोमाटा कहते हैं, इसको देन सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है पाइसिस, देन है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, यहाँ पे पोडा का मतलब होता है लिम्स। ओके, पाइसिस जिसमें फिन्स होता है, जैसे मछली वगैरह जिसमें फिन्स होते हैं, इसमें कॉन्डिक थाइज, ऑस्टिक थाइज। उसके बाद है फिर है टेट्रापोडा, इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। अब हम लोग एक एक करके सबका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, कॉन्डिक थाइज। तो कॉन्डिक थाइज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये देखते हैं हम लोग। जो ये हम लोग साइक्लोस्टोमाटा के बारे में देखें क्या, नहीं, साइक्लोस्टोमाटा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमाटा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो साइक्लोस्टोमाटा है जो सम फिश पे इक्टोपैरासाइट होता है, यानी कि वो किसी किसी फिश पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जब ये बच्चे देता है तो उस टाइम बच्चे देने के टाइम में ये मरीन से फ्रेश वाटर में चला जाता है, यानी माइग्रेट कर जाता है और दोबारा वहां से फिर मरीन वाटर में आ जाता है बच्चे देने के बाद। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि एनसीईआरटी में लिखा है साइक्लोस्टोमा मरीन but migrate for spawning to fresh water. After spawning, within a few days, they die. Their larvae after metamorphosis return to the ocean. ये पेट्रोमाइसिन और या फिर लैम्प्रे इसका एग्जाम्पल का डायग्राम दिया है। इसका जो माउथ होता है वो है सर्कुलर माउथ होता है। इसमें जो फिन्स होता है वो पेयर में नहीं होता है और इसके बॉडी पे स्केल्स भी नहीं होते हैं, यानी कि डिवाइड ऑफ scales and paired fins। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉन्डिक थाइज और ऑस्टिक थाइज जिसमें कि जॉ होता है। अब है ये जिसमें कि जॉ प्रेजेंट होता है। ये जो सबसे फर्स्ट जो 2 डायग्राम है ये दोनों है ऑस्टिक थाइज का। ऑस्टिक थाइज और कॉन्डिक थाइज हम लोग 2 देखेंगे। तो ये जो है ये कॉन्डिक थाइज का डायग्राम है। ओके, जिसको हम लोग कार्टिलेजिनस फेस भी कहते हैं। और जो हम लोग इसके बाद ऑस्टिक थाइज देखेंगे इसको हम लोग बोनी फिश कहते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस फिश या फिर कॉन्डिक थाइज, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। इसमें जो है नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। इसका जो गिल स्लिट होता है वो कवर नहीं होता है, यानी कि इसमें ऑपरकुलम या फिर गिल स्लिट का कवर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर से इसमें इसमें जो इसका स्किन टफ होता है क्योंकि इसमें एक ये प्लाक्वाइड स्केल्स होता है। इसका टीथ भी मॉडिफाइड हो जाता है बैकवर्डली फॉर अपने आप को बचाने के लिए, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। ओके, फिर से इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये कॉन्स्टेंटली स्विम कर जाता है। इसको बार बार पानी के ऊपर आकर सांस नहीं लेना पड़ता है, इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है इसलिए, ठीक है। इसका हार्ट जो है डबल चैम्बर होता है और
ये ऑस्टिक थाइज और कॉन्ड्रिक थाइज दोनों ही पोइकिलोथर्मस होते हैं। पोइकिलोथर्मस मतलब जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग हैं यानी मैमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, या फिर बर्ड्स भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन कर सकता है, लेकिन ऑस्टिक थाइज कॉन्ड्रिक थाइज ये सब मेंटेन नहीं कर सकते हैं, या फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबियन ये सब मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी ये हो गया। उसके बाद फिर इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये विविपेरस होता है, यानी कि ये एग नहीं प्रोड्यूस करता है, ये यंग वन प्रोड्यूस करता है। ओके, और इस और तो कुछ है नहीं। हाँ, इसका दो एग्जांपल और है जो कंफ्यूजन होता है। टॉर्पीडो जो कि इलेक्ट्रिक किसी किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, टॉर्पीडो एग्जांपल है। यहाँ ई है, यहाँ पे ई। देन ट्राइगन या पॉइजन स्टिंग रे, यहाँ पे जी है, देन डी, जी, ये याद करने के लिए। उसके बाद ऑस्टिक थाइज देखते हैं। सो नेक्स्ट इज द ऑस्टिक थाइज, जिसको हम लोग बोनी फिशेस भी कहते हैं। इसमें दो यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, हिप्पोकैम्पस और कतला। हिप्पोकैम्पस जो है फ्रेश वाटर मरीन वाटर फिश है, इसका दूसरा नाम सी हॉर्स है। और कतला ये जो है फ्रेश वाटर फिश है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें एयर ब्लाडर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण बार बार इसको पानी के ऊपर आकर के सांस लेना पड़ता है। फिर से इसमें टिन्वाइड स्केल प्रेजेंट होता है, उसमें प्लाक्वाइड स्केल था, इसमें टिन्वाइड या फिर सैटेलाइड स्केल प्रेजेंट होता है। इसका गिल्स जो है ओपर्कुलम से कवर्ड होता है। उसमें देखे थे कि विविपेरस होता है, इसका जो यंग वन होता है विविपेरस होता है, और यहाँ पे ये ओविपेरस होता है, यानी कि ये एग प्रोड्यूस करता है, ना कि यंग वन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो और क्या क्या है इसका वो भी देख लेते हैं हम लोग। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें भी हार्ट 2 चेम्बर होता है और उसमें भी हार्ट 2 चेम्बर होता है, एक कॉरिकल एक वेंट्रिकल। ये भी पोइकिलोथर्मस होता है। व्हाट? पोइकिलोथर्मस। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं फाइलम अदर क्लास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से पहले शायद एम्फीबिया, हाँ एम्फीबिया के बारे में पहले देखते हैं। एम्फीबिया जो कि एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल बोथ होता है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। इसका हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल एंड द 1 वेंट्रिकल। इसका भी हम लोग सुपर ट्रिक देख चुके हैं। जो फर्स्ट है सेलमेंडर, देन द सेकंड इज राना। इसमें ईयर होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें टिम्पैनम होता है जो कि इसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। फिर से इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होता है एक कॉमन चेम्बर में, जिसको हम लोग क्लोएका कहते हैं। क्या? क्लोएका कहते हैं उसको। फिर से इसका हार्ट 3 चेम्बर, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अनदर इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये भी ओविपेरस होता है, ओविपेरस। और डेवलपमेंट क्या होता है इसका? डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, और बस इसी का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अदरवाइज इसके बाद रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल, ये सब का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ओके, और तो उतना कुछ है नहीं। इसका बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है, हेड एंड द ट्रंक, हेड एंड द ट्रंक। ओके, अब नेक्स्ट है जो रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी डायग्राम है। सबसे फर्स्ट है कैमेलियन या ट्री लिजार्ड, देन क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइलस या क्रोकोडाइल सेम है, देन है केलोन या फिर टर्टल, देन कोबरा या नाजा बोलते हैं इसको। ओके, जैसे हम ये सारा का डायग्राम जो भी है एक साथ हम ये सब का पिक्चर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स एंड ट्रंक। ओके, सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा सारा जितना भी इससे रिलेटेड यानी बायो से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, देन अदर मॉड्यूल्स वगैरह और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स वहाँ पे है जो आप लोग देख सकते हैं। तो हम डाल देंगे इसका। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है रेप्टाइल्स का? रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, ये ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फिर से इसमें भी एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें भी टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी ट्रिक हम सुपर ट्रिक वाले वीडियो में बता चुके हैं, वहां से देख सकते हैं आप लोग। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि स्नेक और लिजर्ड जो है वो अपने स्किन को मतलब उतार सकता है। जैसे स्नेक में हम लोग स्नेक का जब स्किन का जो ऊपर का पार्ट है जब वो पुराना हो जाता है तो वो उसको उतार कर अलग कर सकता है। ओके,
देखा गया है, मतलब हम लोग देखे हैं बहुत लोग कहीं कहीं पे वो अपना छोड़ करके चला जाता है, स्किन का जो भी पुराना भाग होता है। तो ये स्नेक और लिजर्ड में ये एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है जिसको हम लोग स्किन कास्ट कहते हैं। हाँ, फिर से इसमें भी फर्टिलाइजेशन डायोसिस होता है, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब तो बस दो ही बचा हुआ है। कौन कौन सा? एविज एंड द मैमल्स। हाँ, इसमें भी ये भी पोइकिलोथर्मस होता है। पोइकिलोथर्मस यानी कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब एविज। यहाँ पे 4 डायग्राम है एविज या बर्ड्स का। यहाँ पे 4 है। जो सबसे फर्स्ट है न्यूफ्रॉन या वल्चर, देन द अस्ट्रूथियो या फिर ऑस्ट्रिच, देन सिटाकुला या पैरट, एंड देन पावो और पिकक। इसका क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये होम्योथर्मस होता है, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, फिर से जो पिछले में हम लोग देखे थे रेप्टाइल्स का जो एग्जाम्पल, उसमें उसका हार्ट 3 चेम्बर होता है, लेकिन जो एक क्रोकोडाइल है उसमें ओनली 4 चेम्बर हार्ट होता है, वो एक एक्सेप्शन है। और फिर से जितना भी बर्ड है उसका हार्ट 4 चेम्बर होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। देन इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली एक एक्सेप्शन है ओयल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ओयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ओके, इसका जो इंडोस्केलेटन है वो फुल्ली ऑसिफाइड होता है, यानी बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, जिसको हम लोग न्यूमैटिक बोलते हैं। ओके, इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी कि एविस का एडिशनल चेम्बर होता है, जिसको क्रॉप और गिजेट बोलते हैं। और तो उतना कुछ इसमें है नहीं, ये दोनों इजी है। ये भी ओविपैरस होता है, ओविपैरस। देन मैमल्स, तो मैमल्स में यहाँ पे 4 है। सबसे फर्स्ट है ऑर्निथोरैंकस या प्लेटिपस, जो कि एक एक्सेप्शन है, ये ओविपैरस होता है, अदरवाइज ऑल आर विविपैरस। ओविपैरस, अदरवाइज ऑल आर विविपैरस मैमल। ओके, तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग देख लेते हैं। मैमल्स, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैमल्स तो हर जगह पे है, पोलर आइस कैप डिजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। ओके, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मेन है कि इसमें मैमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग मैमरी ग्लैंड बोलते हैं, जिससे कि यंग वन नरिश हो पाते हैं, यानी कि वहाँ से वो प्रोटीन ले पाते हैं यंग वन, जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं। इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, जो कि वॉक, रन, क्लाइंब या फिर स्विमिंग करने में काम आता है। और इसका स्किन जो है उस पर हेयर होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल का। इसमें ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, टिम्पैनम नहीं होता है, इसमें ईयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग पिन्ना कहते हैं। व्हाट? पिन्ना। पिन्ना रिप्रेजेंट द ईयर। ये भी होम्योथर्मस होता है, इसमें टीथ होता है अलग अलग तरह का, या जिसको हेट्रोडोंट बोलते हैं, हेट्रोडेंटिसन बोलते हैं। हार्ट 4 चेम्बर होता है, और ये विविपैरस होता है, ओनली 1 एक्सेप्शन, प्लेटिपस। तो आज खत्म हो गया टोटल एनिमल किंगडम। कहा जाए तो जितना भी हम अभी डायग्राम बताएं, जिन सुपर ट्रिक बताएं, तो पूरा एक ही पार्ट जो एनिमल किंगडम के एनसीईआरटी में लिखा है वो सारा कवर हो गया, ओनली डायग्राम और सुपर ट्रिक यानी एग्जाम्पल से। तो इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। ओनली एनसीईआरटी पढ़ लेना है बस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस 5 या 6 ईयर में देखा गया है एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, सो बाय, स्टे ट्यून्ड माय वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे स्टडीड। ओके, बाय।